भयंकर से भयंकर गैस की समस्या हो, एसिडिटी हो, हाइपर एसिडिटी हो, पेट में आए दिन आपको जलन होता है या फिर कुछ भी खाते हैं बहुत तेज़ी से एसिड बनने लगता है पेट में दोस्तों, तो ये आपके लिए जो चूरन बन के तैयार हो रहा है ये बहुत ही ज़बरदस्त है। ये होममेड आपके लिए मैं चूरन बना रही हूँ। ये बहुत ही हेल्दी है और साथ साथ इसकी कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। ये आपके पेट की तमाम समस्याओं को दूर करेगा। अगर आपके पेट में गैस बनती है आए दिन, आपके सीने में गैस जाती है, कभी कभी ऐसा होता है कुछ खाते हैं तो ऐसा लगता है कि सारा गैस सीने की तरफ जाता है, कुछ लोगों को तो गैस की वजह से वोमिटिंग भी हो जाती है। तो दोस्तों ये चूरन इतना ज़बरदस्त है कि अगर आप इसको बताए गए अनुसार लेते हैं तो आपके पेट की समस्याओं को तो दूर करेगा, साथ साथ आपके आंतों को भी बहुत हेल्दी करेगा और पेट के अंदर के बैड बैक्टीरिया को ख़त्म करके गुड बैक्टीरिया का ग्रोथ कराएगा। तो चलिए मैं बताती हूँ कि मसाले किन चीज़ों से बनी है और कैसे बन के तैयार हुई, इसका सेवन कैसे करना है और पेट की समस्याओं के लिए क्यों इतना ज़्यादा फ़ायदेमंद है। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और चैनल पे अगर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके लिए ऑल ऑप्शन पे जरूर क्लिक करें जिससे आपको नई वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो दोस्तों यहाँ पे जो मसाले ली हूँ ये बहुत ही हेल्दी चीज़ है। पहली चीज़ है देखिए अजवाइन। अजवाइन यहाँ पे हम लिए हैं 10 ग्राम की मात्रा में। बस अजवाइन को इसको बीन लीजिए, इसमें अंदर कंकड़ वगैरह ना रहें। इसको धुल के साफ़ करके आप चाहे तो सुखा लीजिए, उसके बाद इसे बीन के यूज़ करिए क्योंकि हमें इसका बनाना है पाउडर। तो इसे हेल्दी वे में बनाना है तो आप एक बार इसे धुल के इसे सुखा लीजिए, उसके बाद इसके जो अंदर जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें उसे निकाल दीजिए। तो देखिए दूसरी चीज़ है यहाँ पे सौंफ। सौंफ भी हमारे पेट के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है क्योंकि इसमें ऐसे तत्व पाए जाते हैं जो हमारे डाइजेशन को बूस्ट करता है और हमारे पेट को हेल्दी बनाता है। नेक्स्ट चीज़ है देखिए दोस्तों यहाँ पे जीरा। जीरा भी हमारे पेट के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होता है। जीरे की तो बात ही क्या कहें, जीरा जो होता है हमारे पेट के लिए वरदान से कम नहीं होता है। तो अगर हम आपको कभी भी गैस बनी हुई, एसिडिटी हुई हो तो आप इन मसालों को ज़रूर यूज़ करके देखिए दोस्तों। और ये नेक्स्ट चीज़ जो मैं आपको दिखा रही हूँ है हींग। हींग जो होता है हमारे गैस को पूरी तरह से काटने का काम करता है। कभी भी आपको बहुत तेज़ी से गैस बन जाए तो आप थोड़ी सी हींग ले लीजिए, उसमें थोड़ा सा काला नमक मिला के अगर आप फक्की ही लगा लेते हैं तो आप देखेंगे गैस की समस्या दूर हो जाती है। तो यहाँ पे ये 4 मसाले हम ले रहे हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे हींग जो है पिसा हुआ पाउडर है, छोटी सी डिबिया में आई है। अगर आप चाहें तो अगर आपके पास खड़ा हुआ हींग है तो आप उसको पीस के पाउडर बना लीजिए या फिर जब मसाले पीसते हैं तो उसी में हींग डाल देंगे तो पीस के पाउडर बन के तैयार हो जाएगा। तो हींग भी यहाँ पे आपको लेना है 1 चम्मच के करीब। तो 1 चम्मच हींग लेंगे जी, क्योंकि ये जो मसाले 10-10 ग्राम की मात्रा में है तो 1 चम्मच आप इसमें हींग डालेंगे। इसकी क्वान्टिटी आप कहीं भी नोट डाउन कर लीजिए। अगर आप 10-10 ग्राम के करीब बना रहे हैं तो 1 चम्मच लेंगे। अगर आप इसको बढ़ा रहे हैं मात्रा 20-20 ग्राम के करीब बना रहे हैं तो इसकी हींग की मात्रा भी उसी हिसाब से थोड़ा सा बढ़ा दीजिएगा। तो इन चारों चीज़ों से जो बना है, कितनी भी गैस की समस्या हो दोस्तों, अगर आप इसे आजमाएंगे, आप सिर्फ 3-4 दिन नियमित रूप से अगर बताए गए अनुसार करते हैं तो आप देखेंगे आपकी ये बीमारी जो पेट की है वो पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। देखिए इन सारे मसालों को एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर लिए हैं क्योंकि इसे पीसना है। अब इसमें जो हींग है ना 1 चम्मच हमने डाला, इसको 1 चम्मच इसमें ऐड करेंगे। इसको डाल के इसका पाउडर बना के तैयार करेंगे। तो यहाँ पे देखिए 1 चम्मच हींग ले रहे हैं, इसको भी इसके अंदर मिक्स कर दे रहे हैं। तो आप जैसे मैं मात्रा बताई उसी हिसाब से हींग को आप बढ़ाइएगा भी। तो यहाँ पे चलिए ये मिक्स हो गया है, इसको हम डाल के अब एक मिक्सी का जार ले लेते हैं, उसमें पीस के फाइन सा पाउडर बनाएंगे। यहाँ पे देखिए दोस्तों आपको मसालों को भूनना नहीं है, कच्चे मसाले ही यूज़ करेंगे। तो इसको धुल के आप एक बार सुखा लीजिए, उसके बाद जैसे हमने बताया ना बीन के आप इसे यूज़ करिए। और इसे हींग को इसी समय जब आप पीसते हैं तो हींग को भी इसी तरह डाल के तुरंत ही पीस लीजिए। तो इसको पीस लेंगे तो सारा चीज़ एक साथ मिक्स हो जाएगा। और आप इसी समय पर अगर चाहें तो इसमें काला नमक जो रेड सॉल्ट आता है उसको ऐड करिएगा। प्लेन सॉल्ट आपको नहीं ऐड करना है, या तो फिर काला नमक या फिर दूसरी चीज़ है सेंधा नमक। इन दोनों में से कोई भी नमक आप इसे यूज़ कर सकते हैं। ये गैस को, एसिडिटी को पूरी तरह ठीक करता है और आपके पेट के लिए हेल्दी होता है। तो ये सारे मसाले तैयार हो गए। देखिए इसको हींग को भी मिक्स कर दिया हमने। अब एक मिक्सी का जार लेते हैं, इसमें पीस लेते हैं। बस ऐसे ही कच्चे आपको इसको मसाले को पीस के तैयार करना है, इसे भूनना वगैरह नहीं है। हमने आपको बताया ना दही के साथ अगर आप खाते हैं तो हमने वीडियो आपको अपलोड करके दिया है पहले ही कि किस तरह से इसे भून के खाया जाता है, आप उसे ज़रूर देखिएगा। तो अगर दही के साथ खाना चाहते हैं तो इन मसालों को एक बार भून के तब आप यूज़ करेंगे। तो यहाँ देखिए हम इसको मिक्सी के जार में डाल दिए, इसे पीस लेते हैं, फाइन सा पाउडर बना के तैयार कर लेते हैं। ये देखिए पाउडर बन के तैयार हो गया है। बस ऐसे ही आपको पाउडर बना के तैयार कर लेना और इसे देखिए एक बाउल में हम ट्रांसफ़र कर ले रहे हैं। आप इसे किसी भी शीशी में या फिर कोई एयरटाइट कंटेनर है उसमें आप इसे बंद करके रख लीजिए। और जब भी आपको अगर गैस की समस्या अक्सर बनी रहती है तो आप इसे रेगुलर कम से कम इसे 15 दिन नियमित रूप से आपको यूज़ करना है। 15 दिन के बाद आप चाहे तो कुछ दिन स्किप कर सकते हैं। वैसे अगर
आप इसको अगर सुबह शाम लेते हैं तो आप 2 से 3 महीने भी लगातार ले सकते हैं, इसके कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होंगे। तो इस तरह से देखिए मसाले बन के तैयार हो गए हैं। तो अगर आपको ज़्यादा दिन के लिए लेना हो तो मसालों की ये जो बना इतना मसाला ये हफ्ते 10 दिन चल जाएगा। अगर आपको ज़्यादा दिन के लिए इकट्ठा बनाना है तो इसकी मात्रा बढ़ा के आप इस तरह बना सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये मसाला बनके हमारा तैयार हो गया। ये चूरन इतना ज़्यादा इफेक्टिव है दोस्तों कि आप इसे एक बार यूज़ करेंगे तो आप खुद ही कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि आपको कितना ज़्यादा इससे फ़ायदा हुआ है। इसमें जो चारों चीज़ पड़ा हुआ ये गैस, एसिडिटी, पेट के विकारों को दूर करता है, साथ साथ आपकी पाचन शक्ति को मजबूत करेगा। आपकी जो आंतें अंतड़ियाँ होती हैं जो कमज़ोर हो जाती हैं उनको भी ये मजबूत करता है। तो देखिए कैसे यूज़ करना है। आपको लेना है 1 गिलास ल्यूक वार्म वाटर, यानी बहुत गर्म नहीं लीजिए क्योंकि गर्मी का सीज़न है तो एकदम गरम नहीं लेना होता है, क्योंकि गर्मियों के सीज़न में अगर आप गर्म पानी पीते हैं तो एसिडिटी को और भी बढ़ाता है। तो इस बात का ध्यान देना। बहुत हल्का सा गुनगुना पानी आप लीजिएगा। उसके बाद ये चूरन, जो 1 चम्मच चूरन, जो खाने वाला चम्मच आता है ना, टेबल स्पून नहीं लेना है आपको, जो टी स्पून होता है जिससे हम चाय पत्ती वगैरह डालते हैं वो छोटा चम्मच। देखिए चम्मच थोड़ा सा बड़ा है, इसे छोटा चम्मच जो आता है ना, इससे हम खाना वगैरह खाते हैं, उससे आप 1 चम्मच लीजिए। या फिर इसको ले रहे हैं तो अगर आप इसी चम्मच से ले रहे हैं तो फिंगर से इसकी 1 लेयर ऊपर वाली जो है निकाल दीजिए, जितना बचे वो आपका टीस्पून हो जाता है। उससे आप 1 चम्मच लीजिएगा सुबह के टाइम पे। सुबह जब आप खाना खा लेते हैं ना, खाना खाते हैं या फिर ब्रेकफास्ट करते हैं, ब्रेकफास्ट के आधे घंटे के बाद आप इसको लीजिए। और फिर ऐसे रात में भी खाना खाने के आधे घंटे के बाद, खाने के आधे घंटे के बाद दोनों टाइम पे लेना स्टार्ट करिए इस तरह से इस चूरन को। आप देखेंगे आपके पेट में गैस कभी नहीं बनेगी, अफारे नहीं उठेंगे, पेट फूलने की समस्या नहीं होगी। कुछ लोग ऐसा होता है कुछ भी खाते हैं, कम ही खाते हैं, तब भी पेट फूल जाता है, या खाते हैं तो उन्हें बहुत तेज़ी से एसिड बनने लगता है। उनका हाजमा इतना कमज़ोर होता है कि खाने से ही डरते हैं कि अभी खाएंगे तो पेट में गैस बनेगी या पेट में दिक्कत होगी। तो उनके पेट को ये इतना मजबूत करेगा, आंतें अंतड़ियों को ये ताकत देता है, जिससे आंतों में जब मजबूती आ जाती है तो हमारा डाइजेशन मजबूत हो जाता है। तो इस तरह से आप 1 चम्मच सुबह में और 1 चम्मच शाम के टाइम पे हल्के गुनगुने पानी से लेना स्टार्ट करें। तो दोस्तों, इसे फक्के लगाने में अगर आपको दिक्कत होती है, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि फाँकते हैं तो उनके गले में फंसने लगता है, तो आप क्या कर सकते हैं, 1 चम्मच ये चूरन लेके गुनगुने पानी में इसको घोल लीजिए, उसके बाद आप इसे पी सकते हैं। या फिर एक और भी बहुत ही बेस्ट तरीका है, आप लीजिए दही, और दही के अंदर ये 1 चम्मच ये चूरन जो आपने बनाया है उसको डाल दीजिए। और नमक अगर आपने पीसते समय नहीं डाला है तो आप इसके ऊपर से काला नमक या फिर सीधा नमक डाल के आप इसका उपयोग कर सकते हैं। और ब्रेकफास्ट में आप 1 कटोरी ले लीजिए, फिर रात में खाने के टाइम पर या फिर दोपहर के टाइम पर खाने पर ले रहे हैं तो आप लीजिए। ऐसा भी आप करेंगे तो ये क्या करेगा, दही के साथ जब ये चूरन मिक्स होता है तो ये पेट के अंदर की जो बैड बैक्टीरिया होती है ना, यहाँ तक कि जो हमारे पेट के अंदर एच पाइलोरी बैक्टीरिया होती है उसको भी ये पूरी तरह से ख़त्म करने का काम करता है, क्योंकि दही होता है प्रोबायोटिक, और प्रोबायोटिक के साथ जब ये चूरन ऐड हो जाता है तो हमारे पेट के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्दी हो जाता है। ये हमारे आंतों में जो भी बैड बैक्टीरिया होती है, हमारे पेट के अंदर क्या होता है ना, बैड बैक्टीरिया जब बहुत ज़्यादा ग्रो कर जाती है तभी हमारा डाइजेशन बिल्कुल डिस्टर्ब हो जाता है। तो ये बैड बैक्टीरिया के जो ग्रो होता है उसको वहीं पे स्टॉप कर देता है और धीरे धीरे उसे ख़त्म करता है और गुड बैक्टीरिया का ग्रोथ कराने लगता है, जिससे हमारी पाचन शक्ति मजबूत हो जाती है और हमें गैस, एसिडिटी, सीने में जलन, यहाँ तक कि कब्ज की समस्या भी आपको कभी भी नहीं होगी। ये चूरन इतना ज़बरदस्त है कि दही के साथ आप इसे खाएंगे तो आपको कभी भी कॉन्स्टिपेशन की समस्या नहीं होगी। ये क्या होता है, गैस, एसिडिटी बहुत बनने से मुँह में बदबू आने की समस्या हो जाती है, पेट में दर्द होता है, मरोड़ होता है, इन सारी समस्याओं को दूर करेगा। तो आप इस चूरन को दोनों तरह से यूज़ कर सकते हैं। गुनगुने पानी से आप इसे ले सकते हैं या फिर दही के साथ, या फिर अगर गुनगुने पानी और दही दोनों के साथ ले रहे हैं तो आप सुबह में खाने के बाद 1 चम्मच आप इस चूरन को खाइए और दही के साथ आप दोनों टाइम पे खा सकते हैं। तो ये दोनों को आप एक साथ यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों, इन दोनों तरीक़ों को आजमाइए और अपने पेट को हेल्दी बनाइए और आप अपने जो आंतें अंतड़ियाँ उनको मजबूत बनाइए, अपने डाइजेशन को मजबूत बनाइए। और वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा और दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। चैनल पे अगर नए हैं, पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ, तब तक अपना खूब ख्याल रखिए और थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।